कुर्ला के नेहरू नगर में अबूदिया बैंक के एटीएम को तोड़कर 3 लाख रुपए चुराने वाले 4 लोगों को पंजाब से मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। 7 जून को सुबह करीब 6 बजे के अप्रॉक्सीमेट 4 लोग जो एटीएम में अबूदिया बैंक के घुसते हैं और एटीएम को तोड़ करके उसमें से 3 लाख रुपए की नकदी लेकर के फरार हो जाते हैं। कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में 4 लोगों पर मामला दर्ज होता है जो अज्ञात बताए जाते हैं। उसके बाद तमाम तरीके से मामला दर्ज होने के बाद इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और संज्ञान में लेने के बाद जो डीसीपी जोन 6 है शमीर शेख सर, वो टीम का गठन करते हैं और उसके बाद तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं और तमाम जो है विश्लेषण करने के बाद और तमाम जानकारी हासिल करने के बाद जो आरोपी थे उनको पंजाब के बठिंडा से अरेस्ट किया जाता है। बताया जा रहा है कि इन चारों पर पहले भी इसी तरीके के अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज है। जो एटीएम की ये चोरी किया करते थे, एटीएम तोड़ करके जो पैसे चुराया करते थे, वो नशे और अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इसी वजह से तमाम तरीके से चोरियां करते थे। जिन 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, इस मामले में पंजाब के बठिंडा से 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। जसबीर सिंह, सुखदेव सिंह, लखविंदर सिंह, बलदेव सिंह, गुरप्रीत सिंह और लखपाल सिंह, इन 4 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया जाता है। फिलहाल ये चारों ही जो है मुंबई पुलिस के कस्टडी में है। इनके ऊपर और जांच चल रही है कि इस तरीके की वारदात इन्होंने कहां पे और कैसे कैसे अंजाम दी है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों को अरेस्ट करके इनके पास से एक स्कोडा कार बरामद की है। उसके अलावा 20,000 रुपये की नकदी बरामद की है, 4 मोबाइल और एक डोंगल। ये तमाम सामग्री जो है पुलिस ने इनके पास से जब्त की है और देखना ये रहेगा कि अब इस मामले के बाद और कितनी चीज़ें सामने आती कि इन्होंने कहां और कैसे कैसे चोरियां की है। देखिए इस वीडियो में जो 4 आरोपी जो पंजाब के बठिंडा से अरेस्ट किए गए हैं उनकी तमाम तरीके से तस्वीर। एक महत्वपूर्ण डिटेक्शन नेहरू नगर पुलिस और घाटकोपर पुलिस ने किया है। इस डिटेक्शन के संदर्भ में आप सबको यहाँ बुलाया गया था। 7 जून को एक गैंग है जिसने ये 2 एटीएम्स अबूदिया कोऑपरेटिव बैंक के इनको टारगेट किया था। टारगेट करने का जो इनका तरीका है बहुत ही अलग है। इसमें इन्होंने जो आउटर शेल है उसको एक डुप्लीकेट चाबी से उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अंदर जो कोड होता है कैश बॉक्स रखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको इन्होंने एक छोटे से वायरलेस कैमरे से उसका रिकॉर्ड करके अब वो पूरी रिकॉर्डिंग स्टडी करी और स्टडी करने के बाद जो कोड होता है वो कोड उन्होंने पंच करके उसमें से कैश निकाला है। ये 7 तारीख को सुबह 6:30 के आसपास ये घटना हुई। उसके बाद फौरन हमारी जो टीम्स है वो जगह पे चली गई। इसमें आदरणीय सीपी सर, ज्वाइंट सीपी सर और रीजन सर, इनके मार्गदर्शन में ये सारी टीम्स काम कर रही थी। इसमें हमें कुछ अच्छी टेक्निकल लीड्स मिली, जैसे कि उस जगह पे कुछ सीसीटीवी फुटेजेस थे। इसमें कुछ हमने टावर डम्प्स और कुछ सीधा एनालिसिस इनका भी हमने इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमको ये इंडिकेशन आया कि पंजाब में बठिंडा में जो लोग हैं ये छुपे हुए हैं। फ़ौरन हमारी टीम्स बठिंडा के लिए रवाना हो गए। वहाँ जाकर लोकल पुलिस की हमने मदद ली और हमें ये जो आरोपी हैं ये सारे अब मिल गए हैं। इसमें 4 लोग हैं। ये 4 ही जो आरोपी हैं इन्होंने गुने की हमें कबूली दे दी है। साथ ही साथ इसमें ये जो कैश इन्होंने चोरी किया था इससे खरीदी हुई एक गाड़ी स्कोडा हमें मिल गई है। उसके साथ साथ 20,000 रुपये कैश। और ये गुनाह करने के लिए इन्होंने जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज़ किए थे, जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर या डोंगल या वो जो वायरलेस कैमरा इन्होंने यूज़ किया था, वो सारी चीज़ें भी इनसे बरामद हो गई है। और इन सब चीज़ों को एक साथ इनसे कनेक्ट करके एक अच्छी केस और एक स्ट्रॉन्ग केस हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसके इन लोगों को आगे जाके पनिशमेंट मिले। ये जो गैंग है ये एक इंटरस्टेट गैंग है। बहुत सारे गुने इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पे किए हैं, जैसे कि इन्होंने कोटा राजस्थान, गंगानगर, यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने पुणे में तळेगाव दबाड़े, इंदापुर और 2021 में गोवंडी पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने ऐसा ही स्कैम किया था। ये टेक्निकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी है, क्योंकि इसमें से जो मेन अक्यूज्ड है राजपाल सिंह, उसने कई साल एक एटीएम में कैश जो कंपनी भरती है उनके साथ
काम किया था। इसको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और उसका इसने इस्तेमाल करके ये पूरे सिस्टम को समझ के ऐसे एटीएम्स को ये लोग टारगेट करते हैं जो पुराने हैं, जिनका मॉडल अभी पुराना है और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे अंदर ब्रेक करना बहुत आसान है। सर ये आरोपी जो है मूल निवास इनका मूल निवास कहाँ पे है? ये सारे आरोपी ओरिजिनली ये पंजाब से हैं, बठिंडा से हैं और ये अलग-अलग जगहों पे जाके ये गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। और इस बार क्राइम करने के बाद ये लोग अपने गाँव फिर से बठिंडा चले गए थे जहाँ से ये हमें बरामद हुए। सर एजुकेशन क्या है सबका? ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जैसे कि ये जो मेन अक्यूज़्ड है ये एक 10th-12th पास ही है। पर काम इन्होंने जिस कंपनी में किया, जैसे इसने एक एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी में कई कई साल काम किया। उसकी वजह से कुछ इंजीनियर और टेक्निकल लोगों के साथ इसका कॉन्टैक्ट आया और उन्होंने इसे ये सारी चीज़ें सिखाई। इनफैक्ट पुराने जो इसके केसेस हैं, उसमें इसने बाकायदा इन इंजीनियर्स का और टेक्निकल पर्सन्स का यूज़ भी किया था। हमारे केस में अब ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसने किसी का भी यूज़ नहीं किया, खुद ही इसने आकर ये सारी जो चीज़ें इसको प्लान करी और ये केस किया है। टोटल एटीएम से चोरी का अमाउंट कितना है सर? इसमें जो पहली एटीएम है नेहरू नगर वाली, उसमें 3 लाख रुपए लगभग इसमें इन्होंने स्कैम किया था और दूसरे में 8 लाख रुपए। सर सिटी या एरिया कैसे चूज करते थे कि अब टारगेट कौन सा एरिया करना? इनका ये लोग साथ में अलग-अलग जगहों में निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये एटीएम्स में जाके रेकी करके आते थे। यहाँ पे भी इन्होंने रेकी किया 3-4 दिन। रेकी करने के बाद जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है या जहाँ पर इनको लगा कि ये पुराने मॉडल्स हैं, क्योंकि अगर मॉडल्स पुराने होंगे तभी ये लोग यहाँ पे ये चीज़ कर पाएंगे। तो पुराने मॉडल्स के एटीएम हैं, ऐसी जगहों को ये टारगेट करके रेकी करके जब भीड़ वगैरह कम होती है, जैसे सुबह के वक्त भीड़ कम होती है 6 बजे के आसपास, ऐसे वक्त पे जाके ये लोग ये काम करते हैं। सर बैंक के एटीएम में सीसीटीवी होने के बावजूद बड़े कांड को अंजाम देना सर एक बैंक के संदेश। इसमें डेफिनेटली जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज है, बैंक्स हैं, उनके जो पुराने मॉडल्स हैं जो एटीएम के, वो डेफिनेटली वल्नरेबल है। हम लोग भी कई बार उनको ये चीज़ें अलग-अलग मीडियम से बताते रहते हैं कि आप इन चीज़ों का ऑडिट करते रहिए और उसका आप देख सकते हैं इस केस में भी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा इस गैंग ने लिया है। सर वो जो कैमरा इंस्टॉल किया था वो कितना हाईटेक कैमरा था और क्या इससे उस कैमरे का इस्तेमाल किसी क्राइम में इन्होंने यूज किया? बहुत सिंपल कैमरा है। एक टिपिकल छोटा सा एक वायरलेस कैमरा है जिसको आपको बस चालू करके कहीं चिपका देना होता है। 8 घंटे उसमें मेमोरी है, 8 घंटे वो मेमोरी स्टोर कर लेता है और निकालने के बाद आप उसको एक मेमोरी कार्ड रीडर में आप डाल के उसको आप रीड कर सकते हैं। इस तरह का वो मेमोरी का छोटा सा कैमरा है और छोटे होने की वजह से और बहुत ज़्यादा वो ऑब्वियस ना होने की वजह से जब कैश बॉक्स खोला गया तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई डिवाइस वहाँ पे रखा हुआ है। सर लोकल लेवल पर इन्हें किसी ने मदद की क्योंकि ये बताया जा रहा है भटिंडा के रहने वाले थे, तो इतने स्मार्टली चीजों को एग्जीक्यूट करना बॉम्बे जैसे शहर में, क्या लोकल हेल्प था? हमने इनका पुराना जो इनकी मॉडल्स है वो भी स्टडी करी है और अभी भी काफ़ी डिटेल में इंटरोगेशन इनसे करा है। तो अभी तक तो नहीं लग रहा कि इनके साथ कोई लोकल हेल्प थी। ये लोग, इनका मेथड इतना यूनिक है और ये लोग इन चीज़ों के बारे में इनको नॉलेज है, इसलिए ये लोग खुद ही रेकी करके 3-4 दिन रुक के पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, अदर बाकी के मेजर्स नहीं है, ऐसी जगहों को ये लोग टारगेट करते हैं।